जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और पिछले 2 महीने से हम लोग बिहार पुलिस के लिए लगातार क्लास कर रहे हैं। तो जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी लोगों का स्वागत है। और अभी तक आप इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर देंगे ताकि सभी आपके दोस्त हमारे साथ जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएँ। दोस्तों, बिहार पुलिस में इस बार हम लोग का टारगेट है कि 80 प्लस स्कोर लाने का, और इसी टारगेट के अनुसार हम लोग काम भी कर रहे हैं। और इस बार 80 प्लस स्कोर लाकर दिखाना है दोस्तों। टारगेट आपको भी रखना है 80 प्लस का, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है। और देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली क्लास होता है 10 बजे। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी निःशुल्क करना चाहते हैं तो आप सभी लाइव क्लास से 10 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा। 10 बजे दिन में होता है। और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है। फर्स्ट प्रश्न का सभी लोग सही सही जवाब देंगे। स्पर्मोलॉजी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मोलॉजी कहते हैं। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नींबू में डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है? कतई जहर प्रश्न है। और देखिए, 4-5 क्लास का पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा। पिछले 4-5 क्लास का पीडीएफ आपको नहीं दिया गया है, तो 4-5 क्लास का जो पीडीएफ है वो आज आपको दे दिया जाएगा। तो जितने लोगों को भी पीडीएफ चाहिए वो सभी लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए कि नींबू में डाइबैक रोग जो है वह किसकी कमी से होता है? तो देखिए, नींबू में अगर डाइबैक रोग की हम लोग बात करें तो यह आपका कॉपर की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी कॉपर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नींबू में डाइबैक रोग जो है वह कॉपर की कमी के कारण होता है। वरुणा योजना का संबंध किससे है? 3 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब दीजिए कि वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो वरुणा योजना का जो संबंध है वह आपका कृत्रिम वर्षा से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वरुणा योजना का संबंध किससे है? कृत्रिम वर्षा से। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन सी कृत्रिम वर्षा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? 4 का सही सही जवाब दीजिएगा। बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो कानपुर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर देख लीजिए। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ पूछा जा रहा है। देखिए, 5 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थैलोफाइटा। अगर आप थैलोफाइटा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ जो होता है वह थैलोफाइटा होता है। और देखिए, वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर देंगे, क्योंकि डेली आपको क्लास चाहिए और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने लोग भी चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताएं कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो देखिए, 6ठा का सही आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी 12 जुलाई 1982 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। 6 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है कि अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है। देखिए, यह जो प्रजाति है वह आपका आम का है। आम्रपाली और अल्फांसो
आम का है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं अंगूर का बगीचा, अंगूर का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यह नासिक में होता है। जितना भी सेब हो गया, संतरा हो गया, सब का खेती जो है नासिक में ज़्यादा होता है, फल का खेती। तो अंगूर का बगीचा अगर पूछे तो अंगूर का बगीचा जो है वह नासिक में होता है। 8 का ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बकरी की किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? जल्दी से सही सही जवाब दीजिएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो देखिए बकरी का जो नस्ल है उसका सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसे विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो 9 का ऑप्शन सी सानेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब को। भारत का अन्न भंडार जो है वह पंजाब को कहा जाता है। तो 10 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 11 का सही जवाब दीजिएगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा मखदूम में। मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन सी मखदूम सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुर्गी के जो अंडा होता है, मुर्गा का अंडा नहीं होता है, मुर्गी के अंडा होता है, तो मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा 12%। मुर्गी के अंडा में 12% प्रोटीन होता है। तो मुर्गी के अंडा में कितने प्रोटीन होता है? 12%। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है बकरी का वैज्ञानिक नाम। तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा कैप्रा हिरकस। अगर कैप्रा हिरकस आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह कैप्रा हिरकस है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग सही जवाब देंगे कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो 14 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हम बहुत पहले भी करवाए हैं। आम में लिटिल लीफ रोग का कारण है। देखिए आम में जो लिटिल लीफ रोग होता है वह किसके कारण से होता है? तो ये जो होता है वो आपका जिंक की कमी से होता है। अगर पौधे में जिंक की कमी है आम के पौधे में, तो उसमें लगने वाले फल जो होते हैं उसमें लिटिल लीफ रोग हो जाता है। तो इसका सही आंसर जिंक की कमी हो जाएगा। फसल बीमा योजना कब लागू किया गया? 16 नंबर फसल बीमा योजना। तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1 अप्रैल 1985 को। फसल बीमा योजना जो है 1 अप्रैल 1985 को आपका लागू किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, 17 नंबर है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो देखिए 17 का ऑप्शन भी हो जाएगा बंगलौर में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था जो है वो बंगलौर में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था है। तो 18 का सही आंसर बताइए। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बरेली में। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हिरन का मांस क्या कहलाता है? हिरन का जो मांस होता है उसे वेनिसन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन है, पाले जाते हैं पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सर्वाधिक भेड़ जो है वह ऑस्ट्रेलिया देश में पाले जाते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिएगा, कतई जहर प्रश्न है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। 21 का ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। 21 का ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए 22 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंडा उत्पादन से। अगर रजत क्रांति पूछे अंडा उत्पादन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था की हम लोग बात करें तो यह आपका हिसार में स्थित है। हिसार में
आगे देख लीजिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान अगर पूछे केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, तो यह आपका जो है वह लखनऊ में स्थित है। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं कि केंद्रीय औषधि शोध संस्था जो है वह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जमुनापुरी किसकी एक प्रजाति है? सभी लोग सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि जमुनापुरी किसकी एक प्रजाति है। सही आंसर बकरी हो जाएगा। जमुनापुरी जो है वह बकरी की एक प्रजाति है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। मछलियों का अध्ययन, देखिए मछलियों का जो अध्ययन है उसे हम लोग यह इक्थियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इक्थियोलॉजी के नाम से मछलियों के अध्ययन को जानते हैं, और पक्षियों के अध्ययन का ऑर्निथोलॉजी जानते हैं, और मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी। तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? जाफराबादी, जाफराबादी भैंस की एक प्रजाति होती है जाफराबादी। सुअर का मांस क्या कहलाता है? सुअर का मांस क्या कहलाता है? देखिए सुअर का मांस जो है वह पोर्क कहलाता है, और हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। तो 28 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन आपसे पूछा जा रहा है, तो मकड़ियों का अध्ययन जो है उसे क्या कहते हैं? एक इथियोलॉजी अभी आपको बताया है मछली का अध्ययन है, लेकिन मकड़ियों का अध्ययन पूछे तो एर्नियोलॉजी हो जाएगा। एर्नियोलॉजी को मकड़ियों का अध्ययन कहते हैं, और एक्टियोलॉजी को हम लोग मछली का अध्ययन कहते हैं। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो देखिए 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के जो वीर्य होता है उसे द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? 31 का सही जवाब दीजिएगा। कृष्ण क्रांति का संबंध तो ये पेट्रोलियम से हो जाएगा। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। 31 का ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? प्रकृति का हलवाहा, तो देखिए अगर प्रकृति की हलवाहा की बात करें तो यह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, केचुए को। प्रकृति का हलवाहा, किसानों का मित्र, केचुआ को कहा जाता है। दोस्तों पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा। 4-5 क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको आज ही मिल जाएगा, तो सभी लोग जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें, और अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर भी कर दीजिए। और जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर डेली बिहार पुलिस की क्लास चाहते हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। 33 का क्वेश्चन देख लीजिए। 33 नंबर, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो 33 का ऑप्शन भी बकरी हो जाएगा। पश्मीना ऊन जो है वो बकरी से प्राप्त की जाती है। तो 33 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भेड़ इसका गलत आंसर है। पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है। सरंग मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? सरंग मूंगा एवं जो खैरा है वह किसकी प्रजाति है? सभी लोग फटाफट सही जवाब देंगे। यह मधुमक्खी की प्रजाति है, और आप लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। सरंग मूंगा एवं खैरा जो है वह मधुमक्खी की प्रजाति है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 35 नंबर, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो 35 का देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, विषाणु से। मुर्गियों में रानीखेत जो बीमारी होती है वह विषाणु के कारण होती है। आप इतने तो सुना भी होगा, और यह बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? रानीखेत होती है, और किससे होती है? विषाणु से होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही सही जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। 36 का ऑप्शन भी ओविस एरीज हो जाएगा। भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओविस एरीज है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। 37 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों वाली गाय को डैम कहा जाता है। कृत्रिम रेयान कहलाता है। 38 का सही जवाब दीजिएगा, कृत्रिम रेयान। तो देखिए कृत्रिम रेयान जो है वह सिल्क को कहा जाता है। कृत्रिम रेयान सिल्क को कहा जाता है।
सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन है? तो इसका सही आंसर डॉली हो जाएगा। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली है। अगला प्रश्न, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा तिलहन। पीली क्रांति का संबंध जो है वह तिलहन के उत्पादन से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सभी लोग सही सही जवाब देंगे। तो 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों का। एथिलीन और एसिटिलीन गैस दोनों का कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? विश्व का कहवा पात्र, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राज़ील। विश्व का कहवा पात्र जो है वो ब्राज़ील को कहा जाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन, तो अंगोरा ऊन जो है देख लीजिए, अंगोरा ऊन पूछे तो इसका सही आंसर खरगोश हो जाएगा। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन, गाय का वैज्ञानिक नाम, तो इसका सही आंसर बॉस इंडिकस हो जाएंगे। गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो बॉस इंडिकस है। मेरीना किसकी एक प्रजाति है? मेरीना, अगर मेरीना पूछे तो यह आपका भेड़ की प्रजाति है। मेरीना किसकी प्रजाति है? भेड़ की। अगला प्रश्न 46 नंबर है, सही जवाब दीजिए। हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, हरियाली योजना का जो संबंध है वो जल प्रबंधन से है। जल जीवन हरियाली बिहार में तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। हर घर नल जल, भले नल है लेकिन जल नहीं हो, लेकिन बिहार में यही योजना है, हर घर नल जल, जल जीवन हरियाली। तो देखिए, हरियाली योजना का संबंध जो है वो जल प्रबंधन से है। 46 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है। देखिए, बिना बीज के फलों को जो विकसित किया जाता है उसे टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। बिना बीज फलों को विकसित करना कहलाता है टिश्यू कल्चर। अगला प्रश्न 48 नंबर है और आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि आज का लास्ट प्रश्न 48 नंबर है। सभी लोग जवाब देंगे भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि भैंस का जो है वह वैज्ञानिक नाम क्या है। उम्मीद करता हूँ 48 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होंगे, कम से कम तो 40 सही ही होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि 48 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आपको बता दें कि आज आपका PDF मिल जाएगा। लगभग 4-5 क्लास का PDF बाकी है, तो 4-5 क्लास का जो PDF है आपको आज मिल जाएगा। तो सभी लोग उस PDF को ज़रूर ले लीजिएगा। और आपको बता दें कि जितने लोग भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, अगर मन लगा के पढ़ना चाहते हैं, इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 80+ स्कोर लेना चाहते हैं, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और डेली 10 बजे जुड़ जाइएगा, क्योंकि 10 बजे से लाइव सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है बिहार पुलिस के लिए। तो सभी लोग लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।